क्या बोलूं दोस्तों, जिंदगी कभी कभी अचानक से हम, वही तो है जिंदगी, कठपुतली है हम, जिंदगी की कठपुतलियां बोलते हैं ना। जीवन ऐसे नहीं बोलते हैं कि जब तक जीवन है तब तक जो पल मिलते हैं खुशियों के उसको अच्छे से इंजॉय करो, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी मैं 1 बजने वाले हैं, सुबह से सब काम हो रहे हैं, खाना भी खाया जाता है, सब चीज जो भी दिनचर्या में होती है सब हो रहा है। लेकिन एक जो माहौल होता है ना, एक तो आदमी अपने आप को हिम्मत देता है इन सब से दूर भागने की, कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचने की। लेकिन अभी मेरी मम्मी का मैसेज आया जब मैं एक रील बना रही थी, उसके लिए मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, तो सोचा आप सबके साथ कुछ दिल की बातें शेयर करूं। ऐसे माहौल में ना और डराते हैं मतलब कुछ लोग, लेकिन डराना नहीं होता है, उनकी चिंता होती है हमारे लिए, ये मैं समझती हूँ। चाहे वो कोई भी काम होता है हमारा, हमको अगर वो रोकते हैं, कोई हम लोग गलत काम करते हैं हमको रोकते हैं, तो हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद इस डर से भागने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम स्टेबल रह सकें यार, हम थोड़ा सा जी सकें। बाकी अंदर की हलचल जो है वो तो हम ही जानते हैं, लेकिन कुछ माइंड को डाइवर्ट, कुछ ऐसा अपने आप को व्यस्त रखें कि कुछ नहीं है, बस सब ठीक है यार। माहौल कितना भी गंभीर, मम्मी कह रही है अभी कि मैंने गिरी से मैसेज, ऐसे कुछ बात हुई मेरी, तो ऐसे ये तूने खाना वाना बना दिया, तो ये है हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। लेकिन मैंने कहा मम्मी तुझे नहीं पता कि मैं किसकी वाइफ हूँ। जब एक फौजी की वाइफ, शुरू में मुझे इस चीज़ का पता नहीं था सच में दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे अंदर भी वो पावर है, इतना पेन जो है ना उनके अंदर बर्दाश्त करने की। एक तो फैमिली से दूर रहकर अपने काम को करना, जब वो दूर जाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपनी बूढ़ी माँ की तबीयत उनकी ख़राब रहती है, फैमिली को छोड़कर जाना, बहुत सारी चीज़ें, न किसी की नई शादी होती है, अपनी दुल्हन को छोड़ के जाना, कितने इमोशन, कितनी चीज़ें होती है। किसी का छोटा बच्चा हो रहता है, कोई प्रेग्नेंट रहती है, तो सारे इमोशन, हम सब इंसान है यार, हम जानते हैं। कोई वैसे भी नौकरी पे जाता है, चाहे वो कोई भी नौकरी कर रहा है, सबको पता है कि इमोशन क्या होते हैं। लेकिन धीरे 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 सब समझने लग जाते हैं सिचुएशन को वैसे ही। लेकिन एक फौजी की तुलना किसी नौकरी से मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि एक फौजी कई दिनों तक भूखा रह सकता है, ये मैंने देखा है। इतने इतने बोझ वो ले सकता है, उसका स्टैमिना, उसने उस कड़ी तपस्या से, वो जो दिन रात वो करता है वो बताता है। कोई आम इंसान नहीं कर सकता, कुछ देर के लिए करेगा लेकिन पूरे दिन रात नहीं कर सकता है। वो पूरा दिन रात इतने इतने किलोमीटर जंगलों में भटक कर, हम लोग तो क्या क्या खाना खा लेते हैं उसके बीच में, लेकिन वो लोग थोड़ा सा अपना जो भी है, इतना गहराई से तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे पता है थोड़े से पानी में उनको काम चलाना होता है, इतनी इतनी हाइट में, बर्फ़ में, जहाँ उनको अपना खाना रखना पड़ता है स्टोर करके, बर्फ़ के नीचे दबाकर। आलू, प्याज, टमाटर ऐसे रखते हैं वो वहाँ बर्फ़ के नीचे। कभी होता है तो हेली पहुँचाता है, नहीं होता है तो उसमें काम चलाएंगे। अगर वो भी ख़त्म हो गया ऐसी सिचुएशन में, जैसे अभी जो हालात हो रहे, युद्ध के हालात हो जाते हैं जब, तो कुछ भी नहीं होगा। अभी सुनाई दे रहा है कि ऐसे होता है, कुछ ना कुछ चीज़ में तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, है ना। लेकिन कुछ नहीं होगा तो काम चलाएंगे, उनको सब कुछ सिखाया जाता है।
इसलिए उसकी तुलना सिर्फ ईश्वर से की जा सकती है, क्योंकि ईश्वर के पास होता है अपने बच्चों के लिए वो करता है, एक माँ के पास होता है ईश्वर हम सबको साहस देने वाले, और एक माँ जो निश्चल भाव से रहती है अपने बच्चों के साथ। वैसे यह हमारी भारत माता है, और ऐसे ही हमारे फौजी हम सब के लिए वहाँ पे हैं, और उसकी वाइफ हूँ मैं। वो कमज़ोर नहीं हो रहा है वहाँ, वो जब तक जीते हैं, कैसे जीते हैं दोस्तों, शान से। वो थाली होती है ना, हम तो लोग तो यहाँ डीजे बजाते हैं, वो थाली होती है, थाली बजा के डांस करते, होली आती है, दिवाली, कितने सारे फेस्टिवल आते हैं, अपना उनका कोई फेस्टिवल आता है, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं सब। खड़े रहते हैं वहाँ बर्फ़ों में, इतना बोझा, उनके कपड़े देखे हैं आपने, जूते देखे हैं आपने, हम तो चल भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो उसमें भी भाई क्या स्टैमिना है, क्या पावर है। उसकी बीवी हूँ मैं। वहाँ से मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और आज इतने साल हो गए हैं, मेरी शादी की सालगिरह, मेरी शादी की सालगिरह है। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, कल 12 आई थी। बहुत कम समय हम दोनों ने शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की है, मतलब साथ में, क्योंकि हम लोग सरकारी क्वार्टर में नहीं रहे एक साथ, बस अभी 2 साल मुश्किल से रहे होंगे अलवर में। और ऐसे माहौल में थोड़ा अपने आप को संभालना मुश्किल तो होता है, लेकिन जो होगा जब होगा देखेंगे उस सिचुएशन को भी, और हिम्मत से, ऐसे हिम्मत नहीं, गिव अप नहीं करते। जब तक हिम्मत होती है, सांस होता है, आप डट के जी सकते हो, और वो डट के मुकाबला कर सकते हैं। अपने दुश्मन को लास्ट तक नहीं छोड़ता है एक फौजी, जब तक उस पर जान होती है। और मैं, समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, मेरे हंसने पे उंगली उठाएंगे, मेरे हर चीज़ में करेंगे, लेकिन नहीं, ये मेरे दुश्मन हैं। मुझे इस सब से बचना है, अपने को बचाना है, अपने परिवार को देखना है, और एक उस विश्वास का हमेशा मान रखना है जो वहाँ पे है। मैं अपने आप को इतना कमज़ोर कभी नहीं मानती हूँ, कभी नहीं। मैं एक फ़ौजी की वाइफ हूँ, और ये साहस मुझे मेरा सोल्जर वहाँ से देता है। ऐसे हालात में जब भी फ़ोन आते हैं ना दोस्तों, तो आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन वो जानते हैं दिन रात वो क्या कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे होंगे टाइम पे, दिन रात कुछ ना कुछ 24 घंटे उनके फ़ोन आते रहते हैं, आपस में ही कुछ होता रहता है उनका। इतना थोड़ा थोड़ा देखा है मैंने, जैसे नॉर्मल भी रहते हैं वो पीस में ही। जब मैं राजस्थान अलवर में थी तो तब मैंने देखा था, जब वो खाना खाने बैठते थे तो एक बीवी होती है ना, कि वो चाहती है कि उसका पति आराम से खाए जो उसने बनाया हुआ है, तो उसको लगता है जैसे उसके बच्चे खाते हैं, इसीलिए तो वो घर पे खाना खुना बनाने के लिए होती है, प्यार लाड़ प्यार दिखाने के लिए। तो मैं जब वहाँ थी राजस्थान अलवर में दोस्तों, तो मैं चाहती थी कि जो मैंने बनाया है ना, तो वो खाएं वो आराम से। लेकिन हमेशा वो घर पे भी रहते थे, तब भी ऐसे होता था, उसी टाइम पे कोई कॉल आती है और वो बातें करने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट कॉल होती है, बातें करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बाद में कर लिया या कुछ हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसमें नहीं बताई जा सकती। ऐसे घर पे भी आते तो घर की जो परेशानियाँ होती है, कभी कुछ घर का काम हो गया, कुछ ज़मीन का काम हो गया, कभी अपनी मम्मी का, कभी बच्चों का, कभी मेरा, कभी खुद का, कभी कुछ, तो कभी चैन से नहीं खाया होगा, कभी नहीं। तो मैंने देखा है कि वो वैसे इलाकों में भी ऐसे नहीं रहते हैं, शांति से, मतलब नहीं रहते। तो उनकी तुलना में किसी भी
नौकरी से नहीं कर सकती हूँ। बहुत बड़ा दिल होता है उनका दोस्तों, बहुत बड़ा दिल, और वैसे ही दिल मैं रखना चाहती हूँ अपने फौजी पति के लिए, जिसका मुझे अभिमान है, गर्व है कि मैं एक सोल्जर की वाइफ हूँ। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। ये जीवन क्या है दोस्तों? ये जीवन मैं 7 जन्मों तक उनकी हूँ और हमेशा उनका इंतज़ार ऐसे ही करते रहूँगी। छुट्टियाँ बंद हो गई हैं, बहुत खुश थे हम लोग, छुट्टी अभी आने वाले थे, लेकिन मे बी अभी आगे खुल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, माहौल आएंगे, मिलेंगे। लेकिन एक होता है ना थोड़ा कि आने वाले हैं, फिर हम प्लानिंग कर रहे थे, कई चीज़ें होती हैं, तो कोई नहीं, बाद में आ जाएंगे। अभी जब सब माहौल ठीक हो जाएगा तब आ जाएंगे, तब हम एंजॉय कर लेंगे। ये कुछ भी नहीं है यार, मैं उनके लिए पूरा जीवन मेरा न्यौछावर है और मेरा फ़र्ज है। उनके जो 2 प्यारे प्यारे जो मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड हैं, मेरे प्यारे 2 फूल, हम दोनों के 2 प्यारे फूल, यस, तो मैं कैसे हिम्मत हार सकती हूँ? ऐसे नहीं, ये परिस्थितियाँ मेरी दुश्मन है, मुझे इनसे लड़ना है जैसे वो लड़ रहे हैं। कुछ भी हो, अपना जो सबसे बड़ा अभिमान है, सबसे बड़ा क्राइम होता है रोना और अपनी किस्मत को कोसना नहीं। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है, हमारा बहुत अच्छा लक मैं समझती हूँ। किसी भी धर्मपत्नी के लिए जब वो अपने इस धर्म को पूरी ऑनेस्टी से निभाती है हर परिस्थिति में, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तभी तो वो एक माँ कहलाती है। और एक माँ वो है जो हम सबको देख रही है, दुर्गा माँ। तो यार मैं कमज़ोर कैसे हो सकती हूँ बताओ? मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं होना है। बार बार मैं अपने आप को समझा रही हूँ और मैं अपने जो भी मुझे देख रहा है, ऐसी सिचुएशन तो आती रहती है दोस्तों, और डट के मुकाबला करना हर सिचुएशन का, ये एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। और उस इंसान के लिए भी जो वहाँ है, हम सबको इतना वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, अपने देश के लिए वो कर रहे हैं। हमने अपने देश को बचाना है, अपनी भारत, ये जान तो क्या, वो कितनी भी जाने निछावर कर सकते हैं, ऐसा जिगरा रखते हैं वो वहाँ से। वो जब नहीं डर रहे हैं तो हम कौन होते हैं डरने वाले? अरे देखा जाएगा, जो होगा उसमें भी डट कर रहेंगे, ठीक है। और मेरी एनिवर्सरी है, हमारी एनिवर्सरी है दोस्तों, हमको भर भर के, पता नहीं मैं कल बोल पाऊँगी नहीं बोल पाऊँगी, उठा पाऊँगी कैमरा नहीं उठा पाऊँगी। कभी कभी वो भी मुझे गाइड करते हैं, बोलते रहते हैं ये वाला टॉपिक बोल, वो वाला टॉपिक बोल, जिसमें बोलना चाहिए। कोई अच्छा बोलता है, कोई, वो अलग बात है, लेकिन अपने इमोशन हम अपने तरीके से यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन अपने काम के साथ साथ वो मुझे वहाँ से भी कोऑपरेट करते रहते। तो एक वही रील बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा हिम्मत बनाई, थोड़ी चेंज किया और वो रील बनाई और आप सबके लिए व्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं किसी को समझ में आती हैं बातें दोस्तों, किसी को नहीं आती है। मेरी इमोशन, मेरी जो स्थिति है वो है थोड़ा नहीं, बहुत गंभीर है, लेकिन उसको और गंभीर इतना ज़्यादा मुझे लगता है किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे लगता है कि हर किसी को आता होगा कि किसी की तबीयत ख़राब है और बार बार पूछे उसको कि तेरी तबीयत ख़राब है, कितनी ठीक हो, हर सेकंड में पूछते रहे, तो वो गलत है। इस चीज़ से आदमी परेशान होता है। तो
मैं जो भी फौजी वाइब्स हैं उनसे भी बोलना चाहूँगी, जो मेरी वीडियो देख रही हैं, यार हिम्मत रखो और हालात कोई भी हो कमज़ोर नहीं होना है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये साहस दिखाना, क्योंकि हम एक सोल्जर की वाइफ है, ठीक है। तो बस थोड़ी सी फीलिंग आई मम्मी की बात सुन के, तो सोचा कि अच्छा नहीं है यार, ऐसे सच्चाई पता होनी चाहिए इंसान को कि क्या है सच्चाई, जीवन की सच्चाई क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन की सच्चाई क्या है। पैसा काम नहीं आता है, लाइफ के रंग चले जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। और ये जो छोटे छोटे जो पल बिताए होते हैं वही पूरे जीवन की पूंजी है हमारी, होती है और रहेगी। इसलिए जब तक तुम हो खुशी खुशी जियो, डर डर के नहीं जीना है। और मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, नेगेटिव नहीं सोचती हूँ मैं, ना मैं कभी नहीं सोचती हूँ नेगेटिव। और ऐसे माहौल में मैं डांस भी कर सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। अगर कोई दुख में भी करता है तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप उसके अंदर जो दीमक होता है उसको नहीं देख सकते हो कि कितना खोखला है वो अंदर से। आइडिया लगा सकते हो किसी के दुख का, नहीं लगा सकते। या कोई रो रहा है बाहर से, अंदर से खुश है, ऐसे भी तो होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी ग्रेडेड वाले लोग रहते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, तभी आप जी सकते हो भाई। खुश रहो, अपने सारे काम हो रहे, हाँ थोड़ा सा मेंटल है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही चुपचाप कोने में बैठ जाओ और शोक मनाओ कि क्या होने वाला है, ये होगा वो होगा। नहीं भाई, जो होना है वो होगा और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात सत्य है कि अमर कोई नहीं हुआ है, अमर कोई नहीं, कोई एक साथ नहीं जाता है, ना ही कोई एक साथ आता है। अकेला आया है, अकेला जाएगा। और वही इंसान है जो अपनी परिस्थितियों को समझ सकता है खुद, कोई और नहीं, खुद, ठीक है। खुद में हिम्मत रखनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में लाचारी लगती है, कोई हमको ऐसा लाचारी से देख रहा है, नहीं भाई ऐसे ज़रूरत नहीं है। और ना ही हिम्मत की ज़रूरत है मुझे, ना ही कोई मुझे दे सकता है, ना ही मेरी इस सिचुएशन को कोई समझ सकता है। उसको सिर्फ एक औरत समझ सकती है, एक माँ समझ सकती है, उसका परिवार समझ सकता है, और जिस पे बीत रही है ये परिस्थिति वो समझ सकता है, और उसी को वो हैंडल करना होता है ना दोस्तों। तो इसलिए चलो अभी मैं